बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब बड़ा ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। कहीं आमीन। आज की जो हमारी प्रार्थना है वो है आत्मिक उन्नति कैसे प्राप्त करें। देखिए, मैं समझाऊंगा आपको और आप समझोगे, लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाएगा और जिस रीति से परमेश्वर आपसे बात करेंगे वैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। हम आपको समझा सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा आत्मिक ऐसे आत्मिक बातें करते हैं और ऐसा आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, लेकिन अगर आप खुद प्रार्थना करेंगे अपने घुटनों को टेक कर प्रभु की हजूरी में, वो वाला ही बात और मेरे समझाने में बहुत फर्क आ जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनना है, हमारी बातों को सुनना है, वचनों को रिसीव करना है। उसके बाद आप प्रार्थना में जाएं, फिर परमेश्वर आपसे बात करेंगे और हमारे कहा वचन आपके जीवन में फलेगा, हमारी कही बातें आपके जीवन में फलेंगी और आप आशीष और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। कहीं आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत से लोगों आपने देखा होगा, हर भवन में, आप हमारी चर्च में भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग पेपर लेकर आते हैं, उस पर लिखा होता है उन्होंने हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें संतान की आशीष चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें इस रोग से आज़ादी चाहिए। लेकिन आपने वहाँ पर बहुत मुश्किल एक आधा मिलेगा जिसने नहीं लिखा होगा कि मुझे शांति और मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मैं मर गया तो इसका मतलब मुझे मुक्ति मिल गई है। मुक्ति मतलब ये होता है कि जिनके घरों में लड़ाई झगड़े, जो कहते कि आज मैं मर जाऊंगा, अब मेरे से नहीं सहन होता, वो कहते मुक्ति देना। मतलब एक आजाद मन से जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं। वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर का राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो आपने करना क्या है कि जो पवित्र वचन है जो आप सुनते हो, जो पवित्र बाइबल है उसमें जो वचन लिखे हुए हैं, इसको अपने अंदर संभालो। परमेश्वर की वचनों की हर एक गहराई आपके जीवनों में कार्य करेगी। गलातियों 5:16 में लिखा हुआ है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषा पूरी न करोगे। अब कई बार ये हमारा शरीर कहता है प्रार्थना नहीं करनी, अब थक गए हैं। शरीर कहता है नहीं अब मैं थकावट है, शरीर कहता है आज गर्मी बहुत है, शरीर कहता है आज चर्च में नहीं जाना, शरीर कहता है भवन में नहीं जाना, शरीर कहता है आज अपनों ने भेंट दशमांश नहीं निकालना। तो आप आत्मा के अनुसार चलो, ना कि शरीर के। अगर आपके पैर पे चोट लगती है तो सिर कमांड करता है कि तेरे पैर पे दर्द हो रहा है, पैर नहीं बोलता कि मेरे दर्द हो रहा है। कहीं आपने देखा है? अगर आपके कहीं खुजली हो रही है तो सिर कमांड करेगा कि यहाँ पर मेरे खुजली हो रही है, वो खुजली नहीं बोलेगी कि मेरे खुजली हो रही है। ऐसे ही आत्मा के अनुसार जब आप चलोगे, शरीर आपसे कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम 40 उपवास रखोगे तो तुम तो वीकनेस हो जाओगे, तुम तो बीमार हो जाओगे, इतनी गर्मी में ऐसा करोगे तो तुम थक जाओगे, इतनी गर्मी में अगर तुम चर्च में जाओगे तो शरीर तो थक जाएगा। लेकिन आत्मा कहता है मैं परमेश्वर की हूँ और परमेश्वर मेरा है। हालेलुया। गलातियों 5:16 परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह आप में बने हुए हैं तो आप बहुत फल लाओगे। हालेलुया। भजन संहिता 51:10 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। शुद्ध मन चाहिए हमें। हमारा मन जो भटकता है, जो हमें आत्मिक जीवन नहीं जीने देता, जब भी आप सोचते हो कि अब मैं आत्मिक जीऊंगा, अब मैं प्रार्थना करूंगा, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू, पति झगड़ा करने लग जाएगा या पत्नी झगड़ा करने लग जाएगी, बच्चे झगड़ा करेंगे या सास और झगड़ा करेंगे, मोहल्ले के झगड़ा, कुछ भी, मतलब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा।
इसलिए आप कहें कि हे परमेश्वर, मुझे शुद्ध मन दे और मैं तेरे भीतर सितर आत्मा नया कर दे। लूका 22:40 में लिखा हुआ है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है, हमें इसलिए प्रार्थना करनी है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, ताकि हम हमारा आत्मिक जीवन अच्छे से जी सके। हालेलुया। शैतान के जितने भी वार हैं, ये वार सब कैंसिल हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कहीं आमीन। अब बात आती है आत्मिक उन्नति कैसे प्राप्त करें। पहली बात है प्रतिदिन प्रार्थना से। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को प्रार्थना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन प्रभु से बात करता है, उसका आत्मिक जीवन मजबूत होता है। हम कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करते, परमेश्वर हमसे बात नहीं करते। जब आप प्रार्थना करोगे, घुटने टेकोगे प्रभु की हजूरी में, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देंगे। हालेलुया। पहला पॉइंट है प्रतिदिन प्रार्थना करें। जिस तरह आप डेली भोजन करते हैं ना 2 टाइम, वैसे ही हमें प्रार्थना करनी है प्रभु की हजूरी में, सुबह शाम दोपहर को, ताकि आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो सके। दूसरी बात है परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। पवित्र बाइबल केवल किताब नहीं, जीवन बदलने वाली शक्ति है। जब व्यक्ति वचन पढ़ता है तो पवित्र आत्मा उसके मन को नया कर देती है। हालेलुया। पहली बात प्रतिदिन प्रार्थना करें। दूसरी बात वचन पढ़ें। तीसरी बात पाप से दूर रहें। आत्मिक उन्नति तब रुक जाती है जब मनुष्य छिपे हुए पापों में रहता है। मन फिराना और पवित्र जीवन जीना आवश्यक है प्रभु के लोगों। आत्मिक उन्नति तब रुक जाती है जब मनुष्य पापों में रहता है। वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो पाप में है, लेकिन उसकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। चौथा पॉइंट है पाप से दूर रहने की। उसके बाद है चौथा पॉइंट उपवास और आराधना से। कुछ बंधन केवल प्रार्थना और उपवास से नहीं टूटते हैं। उपवास आत्मा को मजबूत और शरीर की इच्छाओं को कमजोर करता है, लेकिन उपवास और आराधना, जब हम आराधना करते हैं, आपने देखा होगा पतरस, पौलुस, सिलास, दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो, हन्ना, अब्राहम, सब ने प्रार्थना की प्रभु की हजूरी में। मूसा, शमूएल, गिदोन, मतलब सब ने प्रार्थना की। इसलिए प्रार्थना और आराधना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट 5वीं बात, जब पवित्र आत्मा से भरने से भी आपकी आत्मिक उन्नति होती है। जब पवित्र आत्मा किसी जीवन में कार्य करता है, तब स्वभाव, सोच, बोलचाल और जीवन सब बदलने लगता है। कहीं आमीन। मैंने बहुत से लोगों को देखा, मसीह लोगों को, उनकी गलती नहीं है, वो चर्च में तो पवित्र आत्मा से भरते हैं, लेकिन जहां पर वो काम करते हैं वहां पर वो गाली गलौज करते हैं। जैसा उनका व्यवहार होता है, जैसे सेठ बोलता है, जैसे दुकान पे लोग काम करते हैं, वैसे इनका स्वभाव हो जाता है। मान लो आप किसी के भवन में गए, वहां पर आप गाली बक दो तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए जीभ पर कंट्रोल रखें, गाली गलौज से दूर रहें। हमने रंग नहीं बदलना, बल्कि उनका रंग बदलवाना है। जो पाप में हैं वो गाली नहीं बल्कि आपका नाम जपें। हालेलुया। वो गाली नहीं, वो कहेंगे ये परमेश्वर के लोग हैं, ये तो बहुत आराधना करते हैं। हालेलुया। अगर हम दृष्टांत की बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है एक बीज बोने वाला निकला,
कुछ बीज रास्ते पर गिरे जो पक्षियों ने खा लिए, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जल्दी उगे पर जड़ ना पकड़ सके, कुछ कांटों में गिरे वह दब गए, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और बहुत फल लाए। इसका आत्मिक अर्थ अगर हम समझते हैं वो तो ये है, परमेश्वर का वचन बीज है जिसका हृदय नम्र और तैयार होता है, उसमें वचन फल लाता है। लेकिन क्रोध, चिंता, पाप और दुनिया की बातें आत्मिक जीवन को दबा देती हैं। इसका अर्थ ये है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने घुटनों पर आ जाएं इस रात के समय में। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे जीवन को बदल दे। आप कहें, हे परमेश्वर, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे पति का जीवन को, मेरे बच्चों का जीवन को, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु। हे जीवते परमेश्वर, आज की इस रात में हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह, आप दयालु हैं, आप सामर्थी हैं और जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। आप हमारे जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज जो भी यह प्रार्थना पढ़ रहे हैं, जो भी यह प्रार्थना सुन रहे हैं, जो भी ये प्रार्थना लिख रहे हैं, उसका जीवन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। उसके जीवन को छू लो मेरे यहोवा। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे, जहाँ कमजोरी है वहाँ आशा दे, जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ दे। हालेलुया। जहाँ पाप है वहाँ क्षमा दे, जहाँ बंधन है वहाँ छुटकारा दे। कृपा कर दो मेरे प्रभु, दया कर दो मेरे प्रभु, इन लोगों पर अनुग्रह कर दो मेरे प्रभु। हे प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, हमारी आत्मा को नया कर दीजिए, हमारे अंदर की आग जला दीजिए, तेरे वचन के लिए भूख और प्यास दे दीजिए। पवित्र आत्मा कर हर टूटे हुए मन को भर दीजिए, हर उदास चेहरे को आनंदित कर दीजिए। हालेलुया। हर बीमार शरीर पर अपना चंगाई देने वाला हाथ को बढ़ा दीजिए, हर बीमार चंगा हो जाए। हर उस व्यक्ति को छू ले जो रातों को रोते हैं, हर डर, चिंता और घबराहट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। प्रभु, जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर हो गए हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो प्रार्थना छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से आग से भर दीजिए। जो पाप में गिर गए हैं उन्हें पश्चाताप का मन दे दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे घरों में शांति भेज दीजिए, हमारे परिवारों में प्रेम भेज दीजिए, हमारे बच्चों को आशीष दे दीजिए, हमारे जीवन को तेरी महिमा के लिए उपयोग कर दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह जी, आज की रात हर जंजीर टूट जाए, हर अंधकार दूर हो जाए, हर दुष्ट शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। तेरा पवित्र लहू हर व्यक्ति को ढांप ले। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी कार्य कर रहे हैं। सुखे जीवनों में नई आत्मिक जागृति ला दीजिए। जो लोग तुझसे दूर हो गए उन्हें वापस बुला लीजिए। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हमें आत्मिक उन्नति दे, पवित्र जीवन दे और अंत तक विश्वासियों का विश्वास बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। और निश्चय हम मजबूत होने पाए आत्मिक जीवन से। परमेश्वर यहोवा बंधन दूर हो जाए और आपका अनुग्रह वाला हाथ हम पर हो जाए। अनुग्रह कर, तृप्त कर मेरे पिता, आमीन।